क्या आप जानते हैं कि कुछ अमीर लोग सिर्फ पैसे देकर किसी देश की नागरिकता खरीद लेते थे? जी हाँ, यूरोपियन देश माल्टा में ऐसा ही हो रहा था और इसे कहा जाता था गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। लेकिन अब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ कह दिया है कि नागरिकता कोई बिकने वाली चीज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम था क्या, इसमें अमीर लोग कैसे यूरोपियन यूनियन सिटीजनशिप खरीद रहे थे और कोर्ट ने इसे इल्लीगल घोषित क्यों कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। माल्टा की स्कीम में अमीर विदेशी लोग लगभग 1 मिलियन यूरो यानी कि करीब 9 करोड़ रुपए का निवेश करते थे और बदले में उन्हें माल्टा की सिटीजनशिप मिल जाती थी। ये सिटीजनशिप सिर्फ एक देश की नहीं थी बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू की नागरिकता मिलती थी, जिससे वो पूरे यूरोप में रह सकते थे, काम कर सकते थे और आराम से ट्रैवल भी कर सकते थे। अब यूरोप की सबसे बड़ी अदालत यानी कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये स्कीम इल्लीगल घोषित कर दी है और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि नागरिकता को पैसों के बदले बेचना उसे एक व्यापार बना देना है। इससे देश और नागरिकों के बीच भरोसे का रिश्ता नहीं बनता। ये यूरोपियन यूनियन के कानूनों का उल्लंघन है। मतलब पैसा देकर ईयू की नागरिकता लेना अब लीगल नहीं है। यूरोपियन कमीशन ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ईयू की नागरिकता बिक्री के लिए नहीं है। ऐसे निवेश आधारित सिटीजनशिप प्रोग्राम ईयू के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इस स्कीम को लेकर पहले भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं और अब तो खुद कोर्ट ने इसे इल्लीगल घोषित कर दिया है। एनजीओज और पत्रकारों ने आरोप लगाए थे कि स्कीम पैसे के बदले ईयू को बेचना है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता है। बहुत से लोग जिनके पास नागरिकता थी वो साल में सिर्फ 2 से 3 हफ्ते माल्टा में रहते थे, जबकि कानून में लिखा था कि उन्हें स्थायी संबंध बनाना होगा। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कुछ लोगों ने झूठ बोलकर यूरोपियन यूनियन की नागरिकता हासिल की। माल्टा की सरकार ने कहा है कि वो कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करती है और अपने कानूनों को अब इस फैसले के हिसाब से बदलने की तैयारी कर रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस स्कीम से देश को अब तक 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। मतलब सरकार ने माना कि स्कीम फायदेमंद थी, लेकिन अब उसे बंद करना ही पड़ेगा। माल्टा के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जोसेफ, उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट हैं वो देश के खिलाफ काम कर रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जोसेफ खुद भी करप्शन के मामलों में जांच के घेरे में है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आखिर ये गोल्डन पासपोर्ट स्कीम है क्या, कैसे अमीर लोग नागरिकता खरीद रहे थे, और ये भी बता दिया है कि अब ईयू कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि जो नागरिकता है वो बिकाऊ नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट, ऐसे पॉलिसी चेंजेस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।